ये पूरी मेवात का इज्तिमा है, राजस्थान हरियाणा का कोई मसला नहीं है। पूरी है तारीख है 25, 26 और 27 अक्टूबर। इसमें ये जलसा होने वाला है, जो करीब 10 किला में पंडाल लगेगा। बताया जा रहा है कि 10 किले में पार्किंग रहने वाली है। इसके अलावा 10 किला अलग से रखा गया है, जो यानी कि तिरवाड़ा से नई गांव के लिए जो रास्ता जा रहा है उस पर ये पंडाल लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पाइप हैं वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं। इस 1-1 किलोमीटर मजमा से दूर रहेंगी सारी पार्किंग जो रहेंगी। हजरत मौलाना साद साहब आने वाले हैं। 3 दिन का प्रोग्राम हाँ। उन्हीं की वजह से ज्यादा हो रहा है, 24 घंटे का क्यों दोस्तों, मेवात इलाके के तिरवाड़ा गांव में इस्लामिक जलसा होने वाला है 3 दिवसीय, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि इस जलसे में बहुत सारे लोग उमड़ेंगे और हजरत मौलाना साद साहब इस जलसे को संबोधित करेंगे। वहीं जब से इसकी तारीख मिली है, तारीख है 25, 26 और 27 अक्टूबर। इसमें ये जलसा होने वाला है, जो करीब 10 किला में पंडाल लगेगा। बताया जा रहा है कि 10 किले में पार्किंग रहने वाली है। इसके अलावा 10 किला अलग से रखा गया है, जिसमें बाकी और जैसे कि यहाँ पर वजू के लिए, इसके अलावा गुसलखाने वगैरह बनाए जाएंगे। बहुत सारी चीजें की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इलाके के जिम्मेदार लोग हैं। इसके अलावा हमारे साथ मुफ्ती आसिक इलाही जी हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यानी कि तैयारियां कैसी चल रही हैं और किस तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे साथ जुनून बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी शुक्रिया। असल में पहले ये जो जलसा मुनाकिद होने वाला था वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा इसको रखा गया था, क्योंकि जो अडबर में जो जलसा होने वाला था उसके लिए जो तैयारियां की थी, जिन जमातों को तश्कील दिया गया था उनको निकालने के लिए यहाँ के जिम्मेदारों ने, उलमा ने, अकाबिरीन ने मशवरा किया कि यहाँ से उन जमातों को रवाना किया जाए। हजरत जी मौलाना साद साहब के पास अकाबिर उलमा और यहाँ के जिम्मेदार लोग गए, उनसे मशवरा किया, उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाई अब इस जलसे को हम 24 घंटा नहीं बल्कि 3 दिन हम इसको रखते हैं, आप इसको 3 दिन रख लीजिए और मैं बजाते खुद इसमें शरीक रहूंगा और इसको संबोधित करूंगा और लोगों तक अपनी दीन की और इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊंगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है, चूंकि वक्त बहुत कम मिला है, मेवात में पहला जलसा ऐसा हो रहा है जिसमें इतना कम वक्त मिलने के बाद लोगों में जो जोश है, जो जज्बा है और काम करने का जो एकदम पूरा इलाका, जरा सी आवाज पर पूरा इलाका जमा हो गया, ये लाजवाब है, ये काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। और इंशाल्लाह देखो वक्त कम है और लोगों के लिए, लोगों में जोश भी है, जज्बा भी है और इंशाल्लाह ये भी उम्मीद है कि जो तैयारियां, जो जिम्मेदारियां जिन लोगों को दी गई है, चाहे वो टेंट की हो, खाने पीने की हो या पार्किंग की हो, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जलसे के मुताल्लिक। इंशाल्लाह उसमें लोग कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी जो अहम जिम्मेदारी है इसमें वो ये है कि कम दिन मिलने के बाद हमें जो जलसे को कामयाब बनाना है। जलसे की कामयाबी क्या है? जलसे की कामयाबी है जमातों को ज़्यादा से ज़्यादा जलसे में से निकालना, जमातों की ज़्यादा से ज़्यादा तश्कील करना। हमारे जितने भी आसपास के और इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि आप अपने हल्के में जाइए, नौजवानों को जोड़िए, इकट्ठा कीजिए और वहाँ जाकर उनको जमातों के लिए तैयार कीजिए। जितनी जलसे में से ज़्यादा जमातें निकलेंगी, हमारा जलसा कामयाब रहेगा। कम जमातें निकलेंगी तो जाहिर सी बात है जलसे के जो कामयाबियां हैं वो कम हो जाएंगी। तो मैं गुजारिश करूंगा सारे ही लोगों से कि जलसे में आने की भी कोशिश करें और हमारे नौजवान जो इधर उधर जो मशगूल नहीं है वो यहाँ आकर अपनी मेहनतें और अपनी कोशिशें, अपनी जवानी यहाँ सर्व करें, जो ज़रूरत है वहाँ यहाँ आकर वो खर्च करें। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जैसे पंडाल कितने किले में लगाया जाएगा, कितना एरिया है जिसमें ये इस्लामिक जलसा आयोजित होगा? देखो, पंडाल अभी मशवरा हुआ है, तकरीबन 10 किले में पंडाल लगेगा और 4-5 जगह तकरीबन पार्किंग के लिए मुंतखब हुई हैं। अलग अलग जगह मुंतखब हुई है। 10-10 हाँ 30-40 किला तकरीबन पार्किंग के लिए। बस यहाँ एक छोटी सी जो परेशानी नजर आ रही है वो है रास्तों की। उसको भी इंशाल्लाह लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि अपना जलसा है, दीनी जलसा है और एक दूसरे के मदद और सपोर्ट से ही है इंशाल्लाह कामयाब होगा। उसमें भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और जलसे में से एक अभी जो मीटिंग हुई उसमें से एक ऐलान ये भी किया गया, मैं इसके जरिए भी आपको बता दूं कि भाई जो 25 और 26 और 27 जब जलसा होगा तो जो मेन रास्ता है, यानी कि यहाँ से लेकर सिंगार से लेकर पुन्हाने तक, पुन्हाना में भी जो रेहड़ियाँ हैं, जो और भी दुकान है वो बंद रहे तो बेहतर है। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर दुकानें बंद रहेंगी तो लोग नहीं जाएंगे तो भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तो जाम नहीं लगेगा। तो जाम की समस्या को हल करने के लिए
तो ये ऐलान, ये मशवरा इसमें अमल में आया है। अच्छा, 3 दिन तक दुकानें बंद करने की अपील की गई है। अपील की गई है, दरखास्त है, और इंशाल्लाह मानेंगे लोग। चलिए चलिए। अच्छा, आप लोग गांव से क्या, आप लोग कहाँ से हैं? हल्के से हल्के से। हाँ, कहाँ से बिछोर हैं? हल्का। बिछोर हल्के से। जी। अच्छा, ये बताएं कि जब भी जलसा होता है अमूमन देखा जाता है भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, तो रास्ते कौन कौन से तय किए गए हैं? उसके लिए एक तिरवाड़े से लेके नहीं पुराना तल गोहिता वाला रास्ता, ठीक है। और एक है जुड़ेड़ा से लेके नहीं हाँ, ये जो आता है हतन गाँव वगैरह हाँ, इधर से किया है। हाँ, एक किया है कोट से लेके नहीं हाँ, और आलीमेव हाँ, से खाई का होते हुए सिंगार, ये इधर से ये रास्ता। ये हाँ, हमारी कोशिश साथियों की ये है कि शहर बच जावे, हाँ, क्योंकि शहर के अंदर अस्कर के जाम लगता है, हाँ। इसी वजह से शहर बच जाए, उसके लिए आसानी के लिए हमने ये रास्ता तय किया है। मतलब शहर कौन सा, पुराना शहर, पुराना शहर उसको बचाना चाहते हैं जिससे जी। जाम की स्थिति पैदा ना हो, है? जी जी। ठीक है। चलिए, ये हमारे साथ में गांव के लोग हैं। इसके अलावा अब आपको लोकेशन दिखाते हैं, जो यानी कि तिरवाड़ा से नई गांव के लिए जो रास्ता जा रहा है उस पर ये पंडाल लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पाइप हैं वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं। इसके अलावा जो खेत हैं उनको पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है, जिससे पूरी तरीके से पंडाल लगाया जा सके और पानी की व्यवस्था यहाँ पे की जा सके। क्या बता रहे हैं? तिरवाड़ा और नई के दरमियान में ये जलसा होगा, ये दोनों गांवों का जलसा है। हाँ। और दोनों गांव इसमें, पूरी मेवाती मेहनत कर रही है, जी। लेकिन ये दोनों गांवों के दरमियान ये जलसा मुनाकिद होने जा रहा है। जैसे हम तिरवाड़ा से नई की तरफ निकलेंगे हाँ। तो ये जलसा उसी दरमियान, उसी रोड पर दोनों तरफ वाक़ है। तिरवाड़ा नई की सरहद में, यानी दरमियान में है, दोनों की सरहद है, बीच है, मतलब बीचों बीच रखा गया है ये। लमसम 50 एकड़ जी, के जी। मामले में इसका तादाद है। ये बड़ा गांव सिंगार भी है, जिसके दरमियान ये तिरवाड़ा नई सिंगार, ये पूरा एक जंगल है, इनके दरमियान ये जलसा मुनाकिद होने वाला है। ठीक है। रोड जो होडल वाला रोड है, जो होडल वाले रोड से भी जो यूपी साइड से आने चाहते हैं उसके लिए होडल से सिंगार से रास्ता सीधा बनाया गया है। पट्टेन में पार्किंग और बाजार की व्यवस्था करेंगे। जो साइड ये राजस्थान साइड से आएंगे, जुरहड़ा साइड और पाही साइड से जो आने वाले साथी हैं, नाड़ा से सीधा बाकी पक्के रोड है तिरवाड़े नहीं के लिए, बीच में एक रास्ता दिया गया है जो जाम ना लगे। 50 फीट का रास्ता है। बाकी तिरवाड़े से जो रास्ता दिए गए हैं झेरापे से सिंगार की साइड में, वो खेतों में के कच्चे रास्ता दिए गए हैं सीधे, जो जाम ना लगे गाँव के भी। मतलब वो खाली रहेंगे वो खेत? वो खेत भी खाली है सारे, तो रास्ता जेसीबी से बनाए जाएंगे, उनके लिए बिल्कुल पक्का करा जाएगा, जो उसमें गाड़ी घोड़ा जो फंसे ना। बाकी पार्किंग 1 किलोमीटर साइड है मजमा से, मजमा से 1 किलोमीटर, यानी कि चौगर गहालू जो पार्किंग बनेंगे हमारे अच्छा, 4 सभी जगह है। सब जगह, तो 1 किलोमीटर मजमा से दूर रहेंगी सारी पार्किंग जो रहेंगी। सबकी व्यवस्था ऐसी चीज से करी गई है कि जो उसमें मजमा में कोई जाम की व्यवस्था ना हो, खाली जो पानी का जो टैंकर होंगे वही अंदर आएंगे बस। पानी का जो टैंकर है, जो सामग्री लेके और भी कुछ आने वाले हैं, वही उनके लिए रास्ता खुलेगा। बाकी तिरवाड़ा और नई का रास्ता उसे आम जनता के लिए बंद रहेगा रास्ता इनके लिए। ठीक है। अच्छा, मतलब मजमे के अंदर गाड़ियों की एंट्री नॉट अलाउड रहेगी? नॉट अलाउड है। मतलब नहीं, गाड़ी के लिए अलग से गैरेज जो बनेंगे ना, हाँ। वहाँ होंगे। अच्छा। बाकी रास्ते सब साफ हो जाएंगे, हाँ। सहूलत होगी, इसमें बहुत अच्छी तरह इंतजाम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो हजरत मौलाना साद साहब आने वाले हैं? आएंगे, वो 3 दिन का प्रोग्राम है, हाँ। उन्हीं की वजह से ज्यादा हो रहा है, वरना 24 घंटे का तय था। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, कितने लोग आएंगे? भाई पब्लिक का कोई है बाबा? ये पूरी मेवात का इज्तिमा है, राजस्थान हरियाणा का कोई मसला नहीं है, पूरी मेवात का है। कितने लोग आ सकते हैं? कम से कम देखो कम से कम 4000 गांव है मेवात में, कम से कम। अब उसमें से लगा लो आप 2-3 करोड़ आदमी आएंगे कम से कम। 2-3 करोड़? करोड़ तो नहीं आएंगे, है ना? हाँ। हरी सरपंच तिरवाड़ा है, तो आपके गांव में है, बड़ी किस्मत वाले हैं आप लोग यहाँ पर जलसा। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि जो मेवात में बल्कि जो ये करीब जो सीमावर्ती जो गांव लग रहे हैं, यूपी और राजस्थान की सीमा लगती है, इनमें जो जलसा होने जा रहा है, ये बड़े सौहार्द, आपसी तालमेल, भाईचारे, अमन की जो है सौगात, जो यहाँ मौलाना हजरत जी आने वाले हैं, मौलाना साहब। और यहाँ जो माहौल है मेवात में नहीं बल्कि पूरे देश में ये है, इस चीज का पैगाम है कि होली, दिवाली और ईद जैसा यहाँ खुशी का माहौल है सारे गाँवों में। जब से तारीख मिली तब जब से सब लोग, हाँ, सबसे तारीख मिली है। और ये 3 दिन का जलसा होने जा रहा है, 25, 26, 27 तारीख। और यहाँ चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान, सबके लिए एक जैसी बात है कि बुराई से वंचित करने के लिए
यहाँ ये धार्मिक प्रोग्राम लगाए जाते हैं, जलसा होता है कि जो नए जो युवक हैं, जो भटक रहे हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उनको ये बहुत सही रास्ते पर लाया जाए, सामाजिक बुराइयों से रोका जाए और एक अच्छा संदेश दिया जाए। संदेश देने के लिए यहाँ मौलाना साहब आ रहे हैं और ये अच्छा माहौल रहेगा। और हमें उम्मीद भी है कि ये जलसा बहुत शांतिपूर्वक रहेगा और आपसी अमन और शांति। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं आपके कंधों पर। जी जी जी, है ना। हाँ, तो वो सारे ऐसे पूरे मेवात के ये कंधे पर जिम्मेदारी है। अब उस जिम्मेदारी को जैसे जिम्मेदारी दी जाएगी हम उस पर निभाने के लिए एक बात भाई, वो रास्ता बनाएंगे सर। हमारी पुलिस प्रशासन और सरकार से एक अपील है, 26 और 27 तारीख को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है जलसे के अंदर वो ट्रैफिक की आती है। जाम की जो समस्या आती है, किसी आदमी का कोई बीमार आदमी है, किसी को कोई जल्दी पहुंचना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, किसी का बच्चा बीमार है, तो मेरी प्रशासन और सरकार से अपील है कि 26 और 27 तारीख को पुनहाना, पिनंगवा, खास तौर पर जो सड़कों पर रेहड़ियां लगी हुई हैं, जो दुकानें लगी हुई हैं, उनको हटा दिया जाए। अतिक्रमण को थोड़ा सा हटाया जाए, 2 दिन के लिए, हाँ जी, 2 दिन के लिए अगर हटा दिया जाए तो किसी आम जन को कोई परेशानी नहीं होगी जी, यातायात में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही समस्या सबसे बड़ी आती है। बाकी चीजें तो अल्लाह का शुक्र है, हमें तारीख मिली है, बड़ी खुशी है हमारे हलके को। पूरे गांव में एक त्योहार से भी ज्यादा बड़ी खुशी है। इसकी जिम्मेदारी तो ये सारे गांव मिलके उठाएंगे और खुशी खुशी उठाएंगे। जो भी भाई आएगा उसका हर तरह से इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। तो हमारी प्रशासन और पुलिस से ये अपील है सरकार से कि भाई हमारे 2 दिन के लिए ट्रैफिक की समस्या में हमारा सहयोग करें। चलिए, ये हमारे साथ में इलाके के जिम्मेदार लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बातें की है और इनका साफ तौर पर कहना ये है कि जब से तारीख मिली है तब से पूरे मेवात इलाके में खुशी का माहौल है और बेहतर तरतीब बनाई जाएगी। व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि जो शहरों में, जो बाजारों में जो रेहड़ियां लगाई गई हैं, उनको साइड में हटवाया जाए जिससे जाम की स्थिति पैदा ना हो।